पत्नी, आज मैं थोड़ा देर से घर लौटूंगा, थोड़ा ज्यादा पैसे कमाऊंगा, पैसे बचाकर पत्नी के लिए सीमॉन्स की बेड खरीदूंगा, मेहनत करूंगा ताकि पत्नी जल्दी आराम की जिंदगी जी पाए। पति, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने थोड़ा हिसाब लगाया, इस महीने हम दोनों मिलाकर 6,000 रुपए हैं। तुम पहले ये ले जाकर माँ की दवाई के पैसे दे देना, मैं कहीं भी सो लूंगी। अभी ही 6,000 तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। माफ करना पत्नी, मेरे साथ रहने में तुम्हें कष्ट हुआ। जब मैं पैसे कमा लूंगा, मैं तुम्हारे लिए 2 गुना अच्छा करूंगा। मेरा नाम क्या उशिनरन है। मेरे पास एक बहुत गरीब लेकिन बहुत प्यार करने वाला पति है। भले ही सास की बीमारी के इलाज में हमारी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई, लेकिन मुझे विश्वास है हम दोनों अगर एक दूसरे को प्यार करें तो हर मुश्किल पार कर लेंगे। हेलो, क्या आप क्या उशिनरन जी हैं? आपके पेट के ट्यूमर में कैंसर बनने की संभावना है। आपको तुरंत अस्पताल आकर ऑपरेशन करवाना होगा, वरना पेट का ट्यूमर बढ़कर आपकी जान को खतरा पहुंचाएगा। अब मुझे सिर्फ कभी कभी पेट में दर्द होता है। शायद यह गंभीर नहीं होगा। जब सास की तबीयत थोड़ी ठीक होगी तभी मैं ऑपरेशन करवाऊंगी। ऑर्डर आ गया। पति बाहर कड़ी मेहनत कर रहा है तो मैं भी ढीली नहीं पड़ सकती। उससे शादी करना। सब हम लोग यहाँ मौज करने आते हैं ना, कितना लग्जरी है। अरे डिलीवरी वाले, देखना छोड़ो, जल्दी अपना ऑर्डर पहुंचाओ। यहाँ मत खड़े रहो बेकार में। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, 888 नंबर रूम कहाँ है? सीधे जाओ, फिर दाहिने मुड़ो, अपना ऑर्डर पहुंचाओ, जल्दी बाहर आ जाओ। यहाँ के ग्राहक, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये है पेट, मुझे लगता है मैंने कहीं देखा है। आना, यह तुम्हारी सबसे पसंदीदा 5 लाख की नेकलेस है। इसे ढूंढने के लिए मैंने इन दिनों पूरी दुनिया घूम ली। यह आदमी मेरे पति जैसा ही दिखता है। माफ करना लियांग युशवान, मेरे अभिनय करियर की शुरुआत अभी अभी हुई है। फिलहाल मेरी शादी करने की कोई योजना नहीं है। तुम थोड़ा इंतजार करो। लेकिन हर बार तुम्हें मना करना बहुत अजीब लगता है। यह नेकलेस मैं रख लेती हूँ, क्या तुम मुझे पहनाने में मदद करोगे? वाकई लियांग युशवान ही है। वो यहाँ कैसे है? वह किसी और लड़की को प्रपोज क्यों कर रहा है? लियांग साहब, क्या आपने अपनी उसी सस्ती बीवी के लिए इतना महंगा नेकलेस खरीदा है? क्या वह इसके काबिल है? पहले उसने मुझसे 500 रुपए की अंगूठी मांगी थी। मुझे भी लगा वह इसके लायक नहीं है। फातिह, आज हमने शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। क्या मुझे एक अंगूठी मिल सकती है? पत्नी, मेरे पास अभी 480 रुपए ही हैं। मैं थोड़ा मोल भाव कर लूंगा, जरूर खरीद पाऊंगा। वैसे भी मुझे ये अंगूठी उतनी पसंद नहीं है, तो फिर पैसे बर्बाद करने का क्या फायदा? अरे, ये मिल गया। फत्ती, तुम कितने समझदार हो। ऐसे लग रहा है जैसे शो रूम वाली अंगूठी से कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। लियांग युशवान, तुमने मुझसे गरीबी का नाटक क्यों किया? तुम्हारे दिल में मैं केवल 5 रुपए के कोल्ड ड्रिंक कैन की अंगूठी के काबिल थी, और तुम अन्ना के लिए मनपसंद नेकलेस की खातिर पूरी दुनिया घूम आए। तुमने मुझे कहा कि ओवरटाइम काम कर रहे हो, रात रात भर घर नहीं लौटते, और मैं तुम्हारी तकलीफ के लिए फिर भी चिंता करती रही। जब अन्ना ने तुम्हें ठुकरा दिया था तो तुमने मुझे सस्ते में पाकर बस टाइम पास करने के लिए चुना, ताकि अपना ध्यान कहीं और लगा सको। अब तक तुम्हारा मुझसे तलाक क्यों नहीं हुआ? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? पहले मुझे डर था कोई मेरी संपत्ति पर नजर न गड़ा दे, इसलिए गरीबी का नाटक किया। देखना चाहता था क्या सच में कोई ऐसा है जो मुझसे सच्चा प्यार करे। असल में अन्ना की वजह से ही ऐसा किया। मेरी संपत्ति अरबों में है, मैं भला सच में क्या शिनरान से प्यार कर सकता हूं? वह तो बस मेरे इमोशनल रिकवरी के लिए एक जरिया थी। लियांग युशवान, तुम न सिर्फ मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि मुझे अन्ना को जलाने का साधन समझते हो।
जब उसने खुद तुम्हें ठुकरा दिया था। फिर भी तुम मुझे क्यों इस तरह जलील कर रहे हो? मुझसे खेल खेल रहे हो? अगर इस लड़की ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है तो फिर मेरे साथ शादी की बात क्यों की? मेरे दिल में हमेशा से तुम्हारी जगह है। बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो, मैं उसे तुरंत अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। तो यह सच है? मैं तो तुम्हारे लिए बस मजाक का एक विकल्प थी। लियांग साहब, अगर उसने तुम्हारी सच्चाई पता लगा ली तो? वह रोज तीन नौकरियां करती है, उसे इन सब का समय ही नहीं मिलेगा। मान लो उसको पता चल भी गया तो भी मेरे पास कई तरीके हैं जिससे वह चुपचाप मेरी जिंदगी से चली जाएगी। अरे तुम कौन हो? अरे तुम कौन हो? मैं नहीं जानता। ये मैंने युशुआन के लिए खरीदी है, नशा उतारने की दवा। वहां रख दो बस, ठीक है? अरे ओ, अन्ना फिर भी लियांग युशुआन की फिक्र करती है। नशा उतारने की दवा भी पहले से रख दी है। लगता है शादी के लिए मंजूरी देना अब दूर नहीं है। तुम नहीं समझोगे, इसे तो भावनाओं की खींचतान कहते हैं। बहुत आसान से मिलने वाली मोहब्बत कभी उतनी कद्र नहीं होती। हाँ लियांग युशुआन, 3 साल से मैं ही तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ और तुम्हें तो परवाह भी नहीं। तुम्हारा तो दिल ही नहीं है। चक्कर लगाने वाला, तुम अब तक यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी यहाँ से निकलो। हमारी पार्टी में बार बार बाधा मत डालो। अन्ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पत्नी, धन्यवाद, तुमने मुझे एक घर दिया, अपने सारी जमा पूंजी से मेरी माँ का इलाज करवाया। मैं जरूर मेहनत करूंगा ताकि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो सके। कोई बात नहीं पति, अब तो मैं दिन में 3 जगह काम करती हूँ। हम थोड़ा बचत करके सारे पैसे माँ के इलाज में लगा देंगे। उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम वही डिलीवरी बॉय हो अभी वाला? तुम अभी तक गए क्यों नहीं? लियांग शाओ, माफ करना, मैं अभी उसे यहाँ से भगा देता हूँ। तुम्हें कितनी बार बताया है, खाना डिलीवर करने वाले फौरन भागो यहाँ से। अब भी यहाँ बेवजह घूम रहे हो? क्या सच में खुद को कोई अमीर समझ बैठे हो? फौरन निकलो यहाँ से। अभी तो लगा था कि वो छो शिनरान है। सोचोगी अगर वही होती तो मुझे पहचान ही नहीं पाती क्या? लियांग युशुआन, मैं सच में कितनी बेवकूफ हूँ जो तुमसे प्यार कर बैठी। तुमने गरीबी का दिखावा किया सिर्फ मेरा भरोसा जीतने के लिए। असल में तुम्हारा मकसद किसी और लड़की को इम्प्रेस करना था। छू शिंगला, वाकई तुम ही हो। ए चुंगई, यह तुम हो? केओ मिस, कृपया आप एक इंटरव्यू स्वीकार करें। केओ मिस, बहुत लोग चिंतित हैं कि आपके द्वारा विकसित की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद मानवों का काम छिन सकता है और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो सकते हैं। इस बारे में आपका क्या सोचना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च अभी जारी है। मैं सबको भरोसा दिलाती हूँ, चाहे हम कितनी भी बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लें, वो इंसानों की जगह नहीं ले सकती। शिनरान में क्या हुआ? शिनरान, मिस्टर चू, कल माकेलोंग ग्रुप के साथ मीटिंग है। आपको खुद मौजूद रहना जरूरी है। ये ग्रुप के अनुबंध और साझेदारी से जुड़ा मामला है। अगर आप नहीं आए तो नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। शुरुआत में मेरी ही कमी थी, इसीलिए शिनरान को। अब मैं उसे किसी भी हाल में नहीं खो सकता। तुरंत अस्पताल संपर्क करो। शिनरान की बीमारी ज्यादा गंभीर है। सभी डॉक्टरों को भेजो। शिनरान की जांच और सर्जरी की व्यवस्था करवाओ। शिनरान, तुम जाग गई। चुमिंगई, तुम यहाँ कैसे हो? क्या तुम विदेश नहीं गई थी? कुछ दिन पहले ही वापस आई, कुछ काम निपटाने थे, तभी तुम्हें मिल गई। तुम कैसी हो इन दिनों? मैं ठीक हूँ। याद है 3 साल पहले तुम्हारा जोश?
जब तुमने नया प्रोडक्ट तैयार किया था वो आत्मविश्वास, लेकिन तुम्हारी सास बीमार पड़ गई और तुमने रिजल्ट छोड़ दी। बहुत अफसोस की बात है। मैं तुम्हारा मतलब समझती हूँ। तब तो मुझे लगा सच्चा प्यार मिल गया, बस उसी के साथ रहना चाहती थी। उसके लिए रिसर्च छोड़ दी और अलग अलग काम करने लगी। अब सोचती हूँ वाकई काफी बचकानी थी। शिनरन, क्या वो तुम्हारे साथ ठीक नहीं है? पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं घर में ही हूँ, खुद ही गरम खाना बना लिया, सिर्फ तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था। जिससे प्यार करता हूँ वो हमेशा तुम ही रही। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं उसे तुरंत छोड़ दूंगा। गलत नहीं है, बल्कि ये सब एक सपना था। लगता है अब सपना टूट जाना चाहिए। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। मैं तलाक चाहती हूँ। मैं अपनी अधूरी रिसर्च पूरी करना चाहती हूँ। मैं विदेश में एक कंपनी शुरू की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करती है। अगले हफ्ते एक सेमिनार है, दुनिया भर के तमाम टैलेंट आ रहे हैं। मैं चाहती हूं तुम ये मौका मिस न करो। शिनरन, क्या तुम तैयार हो? शिनरन, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। अब समय आ गया है। लियांग युशुआन से सब कुछ साफ कर लेना चाहिए। अन्ना बेबी, क्या तुम झाग गई हो? कुछ खास मन है तो बताओ, मैं किसी को कुछ मंगवा देता हूँ। शिनरन, तुम कहाँ चली गई थी? इतनी देर से क्यों लौटी? असल में अब पीछे मुड़कर सोचूं तो लियांग युशुआन की मेरी परवाह सच में बहुत कम थी। पूरी रात गायब रहा। उसने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? क्या मैंने कुछ गलत किया? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? या तुम्हें लगता है मैं बहुत गरीब हूँ? मुश्किल दिन अब नहीं काट सकते। तुम जाना चाहती हो, लेकिन मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। तुम जानती हो मैं पूरे दिन मरते खपते कितने ऑर्डर पूरे करता हूँ। ये सब हमारे घर के लिए ही तो है। तुम्हें आखिर क्या हो गया है? तुम्हें तो बस मेरी गरीबी से ही परेशानी है। गरीब? राजकुमार कैसे गरीब हो सकता है? कहीं उसने मेरी असली पहचान तो नहीं जान ली? खनरन, क्या तुमने बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रामा देख लिए हैं क्या? मैं इतना गरीब हूं तो मैं राजकुमार कैसे हो सकता हूं? मुझे पता है। क्या तुम्हें कोई ऑर्डर मिला है? क्या तुम्हें अब ग्रुप ले जाना है? टूर गाइड की पार्ट टाइम नौकरी बहुत थका देने वाली है। तुम्हें इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि तुम ये सब हमारी मम्मी के लिए कर रहे हो। इस बार कहां जा रहे हो? विदेश? बीवी, तुम तो वाकई कमाल हो। अब तो तुम्हें विदेशी ऑर्डर भी मिल गए हैं। इस बार कितने दिन जाना है? मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। लियांग युशुआन, क्या तुम कूड़े का बैग हो? इतना सब अपने अंदर रख लेते हो। खिनरन का मतलब क्या है? लियांग युशुआन, अगर छुपाना है तो छुपाते रहो। यह तलाक का एग्रीमेंट है। मेरे विदेश जाने से पहले एक बार साइन कर देना। यह मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं। तलाक कभी नहीं हो सकता। चाहे उसे सच्चाई पता चल भी जाए, पता चले कि मैं अमीर हूं, वो मुझे छोड़ना और भी ज्यादा नहीं चाहेगी। युशुआन, मैं बीमार हूँ। तुम घबराना मत, मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे एक अर्जेंट ऑर्डर मिल गया है, अभी निकलना पड़ेगा। नहीं, साइन किए बिना नहीं जा सकते। मैं तुमसे तलाक कैसे ले सकता हूँ? अगर तुम साइन नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अभी सबसे जरूरी है अन्ना को ढूंढना। पहले साइन कर दो। मान लो मैंने साइन कर दिया तो भी वो साइन नहीं कर पाएगी। उसे रोने धोने दो। जान, मैं पहले साइन कर देता हूं। ये डील मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं वापस आकर तुम्हें मना लूंगा। लियांग युशुआन, मैं तो तुमसे तलाक लेने जा रही हूँ और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ अन्ना ही है। हमारे 3 साल का रिश्ता, क्या वो भी तुम्हारा दिल नहीं पिघला पाया? जान, आगे से तलाक के पेपर लाकर मुझे डराया मत करो। मुझे पता है कि तुम कभी साइन नहीं करोगी। कल मुझे शर्ट पहननी है, ध्यान से उसे प्रेस कर देना। ये सब कुछ आखिरकार खत्म होने वाला है। लियांग युशुआन, मैं चाहती हूँ इस जन्म में हम फिर कभी ना मिलें। इतनी रात को भी खुद आना तुम्हारी मेहरबानी है। मेरे पास एक निमंत्रण पत्र है जो मैं खुद तुम्हें देना चाहता हूं। कुछ दिन बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक उद्यमियों की पार्टी है।
मैं चाहता हूं तुम्हें उसमें आमंत्रित करूं। मुझे तो पता नहीं कब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छुआ ही नहीं। क्या मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हो। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम तो हमेशा इस फील्ड में रुचि रखती आई हो ना। मुझे लगता है अगर तुम शामिल हो जाओ तो जरूर सबसे अच्छा कर पाओगी। वो सच में अपना सामान लेकर चली गई। लगता है इस बार सच में नाराज है। तुम कहां हो? ब्लॉक कर दिया। उसने कभी भी मुझसे इतना लंबा गुस्सा नहीं किया। क्या सच में वो मुझसे तलाक ले लेगी? अगर किसी और की बात होती तो शायद मैं मान भी लेता। चाओ शिनरान, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मुझसे तलाक लेने की सोच सकती है। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है। चाओ शिनरान के मुकाबले आना का मामला थोड़ा ज्यादा पेचीदा है। आना, क्या तुम बीमार नहीं थी? मैंने दवा ले ली है, अब काफी बेहतर हूँ। तुमने सुना क्या? चू ग्रुप जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाइट आयोजित करने वाला है। ये पार्टी मेरे लिए बहुत अहम है। देश भर के नामी उद्योगपति उसमें आएंगे। चू मिंग ई भी वहाँ होगा। मुझे उसके प्रोजेक्ट में निवेश की जरूरत है। मुझे मालूम है ऐसी पार्टियों के इनविटेशन पैसे से भी मुश्किल से मिलते हैं। अगर नहीं मिल पाता तो रहने दो। आखिर 2 इनविटेशन तो चाहिए। मेरे कॉन्टैक्ट से इंतजाम हो ही जाएगा। चिंता मत करो, ये काम मेरा। चलो फिर दिखाओ लियांग परिवार के छोरे की ताकत क्या है। वैसे भी ये इनविटेशन कुछ खास तो लग नहीं रहे। कोई 2 नकली बना देते हैं, काम हो जाएगा। एक बार पार्टी में अन्ना को इन्वेस्टर्स से मिलवा दूं, वो खुश हो जाएगी। फिर उसी मौके पर प्रपोज कर दूंगा। सक्सेस की पूरी उम्मीद है। उसके बाद किसी मौके पर चाओ शिन रान से तलाक भी ले लूंगा। पता नहीं ये मसला इतना आसानी से झूठा छोड़ेगा या नहीं। यूशुएन, सोचा नहीं था कि तुम सच में इनविटेशन ले आओगे। पहले तुम्हें थोड़ा कम आंका था मैंने। अब तो बस तुम जो भी चाहो मैं सब पूरा कर दूंगा। जरा रुको। चू साहब, ओह आप ही हैं। आप कब लौटे? कुछ दिन पहले ही आया हूं। यहाँ कैसे आए? क्या हुआ? आपको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दिलचस्पी है? हाँ दिल को। ओह हाँ चू साहब, मेरे पास एक फिल्म प्रोजेक्ट है जिसमें मैं लीड कर रहा हूँ। आप चाहें तो उसमें इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं। पत्नी, पहले वाली बात के लिए मेरी गलती थी। मुझे तलाक के कागजों पर साइन नहीं करने चाहिए थे। घर लौटा, तुम्हें मनाने की कोशिश की, मगर तुम तो घर छोड़कर चली गईं और मुझे ब्लॉक भी कर लिया। मैं ढूंढना चाहता था मगर तुमसे संपर्क ही नहीं हो सका। अगर तुम्हें मेरा मैसेज मिले तो प्लीज जवाब देना। चाओ शिनरान, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें मना रहा हूं। अगर अभी जवाब नहीं दोगी तो सच में गुस्सा आ जाएगा। चाओ शिनरान, तुम। शिनरान, ये तो चूजों की गर्लफ्रेंड लगती है। क्या तुम जानती हो? ये शिनरन है। आज रात की मेरी पार्टी की मुख्य मेहमान यही है। क्यों शिनरन? ये हमारी चू समूह की खास देखरेख में तैयार की गई उम्मीदवार है। चूझों, क्या तुमने सच में उसे समझा है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानती है। क्या मजाक कर रहे हो? मैं और शिनरन यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। जब वो यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च का अवार्ड जीत रही थी, मैं वहीं मौजूद था। चूझों, कहीं आपने किसी और को तो याद नहीं कर लिया? वो, उसे मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अगर उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती तो क्या वो भाग दौड़ करके पैसे कमाती? यही तो मेरा वो एक्स हस्बैंड है जो गरीबी का नाटक करता है। ओह, असल में ऐसा है। हमारी चू समूह को काबिल लोगों की बहुत जरूरत है, चाहे कोई भिखारी ही क्यों ना हो। अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकता है तो हम उसको फिर भी अहम पद देंगे। आप हैं? लियांग परिवार का राजकुमार हो, है ना? दौलत और गरीबी की लकीर से लोगों को आंकना आखिरकार ऐसा ही होता है। तुम हमारी चू समूह असल में तुम्हारे प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे अफसोस है। अब मैं सारा निवेश सिर्फ शिनरन को दूंगा और साथ ही मैं उसे ऑफिशियली। क्यों शिनरान, तुमने झूठी पहचान बना ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो तुम शादीशुदा होते हुए अफेयर कर रही हो। लियांग युशवान, शादीशुदा रहते हुए अफेयर करने वाले तुम हो। और ये भी, मैं अब सिंगल हूँ। भूल मत जाना, तुमने खुद तलाक के कागजों पर साइन किया था। तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी साइन कर दोगे।
क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं गरीब हूँ? अब ये मुश्किल दिन नहीं कट रहे? गरीब? प्रिंस साहब भला कैसे गरीब हो सकते हैं? क्या उस वक्त? क्या शिमरान को पहले ही पता चल गया था मेरी असली पहचान का? चूंकि वो जानती है कि मैं एक अमीर वारिस हूं, तो तलाक के कागजों में गुजारा भत्ता क्यों नहीं मांगा? क्या शिमरान, ऐसा मत सोचो कि मुझे तुम्हारी सारी चालें समझ नहीं आती। मेरे जैसे लेवल का अमीर इंसान तुम्हें दूसरा कोई नहीं मिलने वाला। जानबूझकर छू मिंगई के करीब जा रही हो ना, मुझे जलाने और गुस्सा दिलाने के लिए, सही ना? ठीक है, ठीक है। लगता है चू मिंगई क्या शिनरान के चक्कर में आ गया है। अब कोई तरीका सोचना पड़ेगा। चू मिंगई की इन्वेस्टमेंट अपने हाथ में लेनी होगी। तुम मेरे लिए कुछ पत्रकारों को बुलाओ। मिंगाई, मुझे यहाँ रहना बहुत खराब लग रहा है। वापस जाकर आराम करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्या मिस, तुम न सिर्फ शादी में दगाबाजी कर रही हो, बल्कि चू साहब को मेरी इन्वेस्टमेंट ठुकराने को भी कह रही हो। तुम तो हद ही कर रही हो। क्या शिमरान, ज्यादा मत बढ़ो। वो इतनी मिन्नतें कर रही है, तुम फिर भी उसके साथ ऐसा कर रही हो। जल्दी करो, फटाफट वीडियो इंटरनेट पर डालो, बहुत जल्दी वायरल हो जाएगा। मुझसे ये मत कहना कि मैंने पहले से तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। अगर फिर से करीब आने की हिम्मत की तो सिर्फ धक्का देना ही नहीं होगा। मामला इतना आसान नहीं रहेगा। तूने देख लिया, वो औरत है ही ऐसी, बहुत तर्रार है। उसकी बाहरी खूबसूरती के झांसे में मत आना। मैं लोगों को कैसे देखती हूँ, ये मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। चलो चलो चलो, जल्दी से वहां जाओ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाओ। औरत, तू क्या हमारे घर अन्ना के सामने ऐसा बर्ताव दिखाने के काबिल भी है? तेरी औकात क्या है? तेरे मम्मी पापा ने तुझे नहीं सिखाया कि इंसानियत, मर्यादा और आदर्श क्या होते हैं? खुद ही बेवफाई की, फिर भी हमारी अन्ना को परेशान कर रही हो। खयाओ जिनरन, अब डर लग रहा है ना? मुझसे मिन्नत कर, मैं अन्ना को बोल दूंगा कि वो अपने फैंस को सब समझा दे। नहीं तो थोड़ी देर में फिर तुझे तंग किया जाएगा, फिर तू रोती हुई मेरे पास ही आएगी। तेरे मम्मी पापा ने तुझे ये नहीं बताया कि अजनबी से बात करते वक्त तहजीब दिखानी चाहिए? तेरे टीचर ने तुझे नहीं सिखाया कि पूरी बात जाने बिना यूं ही कुछ भी नहीं बोलना चाहिए? प्यारी सी बच्ची। मैं देखना चाहता हूँ कौन सी तरफ बढ़ाने की हिम्मत करता है। क्यों मिस, माफ करना, मुझे भी नहीं पता था कि वे लोग इतनी जल्दी अभी हुई बात जान जाएंगे। क्यों शिनरान, एना तो हर जगह तुम्हारे लिए त्याग कर रही है, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो। लियांग UX1, अगर आंखें ठीक नहीं हैं तो इलाज करा लो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे इन चालबाजियों के खेल में वक्त बर्बाद करूं। मैं 3 तक गिनूंगा, जो आगे बढ़ा उसके लिए परेशानी होगी। पुलिस स्टेशन, यही तुम्हारा आज रात का सोने का ठिकाना है। आ जाओ। लियांग UX1, तुम क्या कर रहे हो? एना को खून के थक्के बनने में समस्या है। तुम्हारे टकराने से उसका बहुत खून बह गया। वो ऊपर से पांडा ब्लड ग्रुप की है। अस्पताल के ब्लड बैंक में पांडा ब्लड नहीं है। मुझे याद है, तुम्हारा भी पांडा ब्लड है। चलो मेरे साथ चलो और एना को ब्लड डोनेट करो। तुम यहीं रुको, मैं नर्स को बुला लाता हूँ। अन्ना भी पांडा ब्लड है। वो लियांग युशुएन हर बार मुझसे खून चढ़वाता है। पत्नी के लिए तुम खून चढ़ाने के बाद खुद घर लौट जाना, मुझे और भी कुछ काम है। लियांग युशुएन, असल में पहले भी तुमने मुझे बार बार अस्पताल बुलाकर मुझसे खून चढ़वाया। क्या तुम मुझे अन्ना का चलता फिरता ब्लड बैंक ही समझते हो? तुम सच में शुरुआत से लेकर अब तक मुझे बेवकूफ ही समझते रहे हो। अन्ना जी, आपकी तबीयत एक बार खून चढ़वाने से ठीक हो जाएगी। मैं सच में आपकी बीमारी छुपाने में मदद नहीं कर सकती। अगर आप नहीं करेंगी तो दूसरी नर्सें भी ये कर सकती हैं, लेकिन आपको ये अच्छे से सोच लेना चाहिए। अगर आपने मुझे मना किया तो क्या आप इस अस्पताल में काम कर पाएंगी या नहीं? लियांग युशुएन को तुम्हारी भलमनसाहत और नरमी पसंद है। अगर लियांग युशुएन को पता चला कि तुम असल में ऐसी हो, न जाने उसका क्या ख्याल होगा। कियो शिनरान, मैंने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहा था। अन्ना को खून चढ़ाओ, तुमने सुना नहीं क्या? मैं खून नहीं दूंगी। अच्छे से बोल रही हूँ, तुम सुनती नहीं। क्या जरूरी है कि मुझे जबरदस्ती करनी पड़े? नर्स, उसे खून चढ़ाओ। तुम हिम्मत कैसे करोगी? सोचो मत कि मुझे पता नहीं तुम्हें खरीदा गया है। कियो शिनरान, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? पहले तुमने ही जबरदस्ती करके मेरा खून निकाला था। कियो शिनरान, अन्ना का ये हाल हुआ है, सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। पहले मुझे पता क्यों नहीं चला कि तुम इतनी खुदगर्ज हो?
मैं खुद कर्ज। तो तुम बार बार बोलती रहती हो कि अन्ना की हालत बहुत सीरियस है। मुझे तो लग रहा है कि वो नर्स को भी रिश्वत दे रही है। मतलब क्या है तुम्हारा? अन्ना इतनी बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकती। तुम ना करो तो दूसरी नर्स भी कर सकती है। लेकिन जरा सोच लो, अगर तुमने मना कर दिया तो क्या इस अस्पताल में रह पाओगी? ये हो ही नहीं सकता। अन्ना तो मुझे कभी झूठ नहीं बोलती। ये तुमने जानबूझकर एडिट किया है ना? अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। ये तो ओरिजिनल कैमरा से रिकॉर्ड है। मुझे अन्ना को खून देने की कोई मजबूरी नहीं है। पहले जब तुमने मुझे खून देने को मजबूर किया, अब उस बात को मैं छोड़ रही हूँ। आगे से मुझे परेशान मत करना। मैं अभी डॉक्टर से बात करने जा रही हूँ, फिर देखती हूँ तुम कैसे बहाना बनाती हो। यह मरीज को रक्त जमने में समस्या है, लेकिन इस बार लगी चोट गंभीर नहीं है। 1 यूनिट खून और चढ़ा देने से ठीक हो जाएगा। क्या डॉक्टर, आपने कहीं गलती तो नहीं की है? सर, डॉक्टर जो भी कहता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। इस मामले में आपको धोखा देने का सवाल ही नहीं है। अगर कोई और बात नहीं है तो कृपया आप यहाँ से जाएं। मैं अगले मरीज को देखना चाहता हूँ। अन्ना मुझे क्यों धोखा दे रही है? मैं उस पर इतना भरोसा करता हूँ, उसके लिए जबरदस्त तरीके से नहीं। मुझे इस मामले में उससे साफ साफ बात करनी ही होगी। डॉक्टर, जल्दी आओ और जिनरान की जांच करो। अभी वो लगभग बेहोश हो गई थी। कोई फायदा नहीं है। अन्ना के पीछे बहुत बड़ा निवेश है जो उसे सपोर्ट करता है। ऐसी वीडियो बहुत जल्दी दबा दी जाती हैं। लेकिन मुझे यह स्वीकार नहीं है। स्पष्ट है कि अन्ना ने मुझे चोट पहुंचाई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग मेरा ही हो रहा है। चिंता मत करो, मैं अपने हिसाब से जरूर तुम्हारा हक दिलाऊंगा। केयाओ महोदया, आपकी बाहरी चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन क्या आपने पहले कभी बड़ी मात्रा में गर्भ निरोधक दवाएं ली हैं? नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं लंबे समय तक गर्भ निरोधक दवाएं कैसे ले सकती हूँ? ये लियांग युक्सवान है। पत्नी, क्या तुम्हें थोड़ा पानी पीना है? प्रेगनेंसी की तैयारी के लिए ये खाना जरूरी है। जल्दी खाओ। ये लियांग युक्सवान है। उसने गर्भ निरोधक दवा को फोलिक एसिड की गोली बनाकर मुझे धोखे से पिला दी। वैसे भी वो कैसे चाहेगा कि मैं उसका बच्चा गर्भ में रखूं? तुम कहाँ जा रही हो? लियांग युक्सवान, उसने तुम्हें ऐसे क्यों पूछा? छोड़ मंगई, हम जल्दी ही विदेश जा रहे हैं। मैं अब लियांग युक्सवान से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। जब तुम ठीक हो जाओगे, हम दोनों मिलकर विदेश चलेंगे। ओके, कि शिनरान बहन मुझे खून देने के लिए राजी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उसे दोष नहीं देती। बस तुम मेरे पास रहो, इतना ही काफी है। अन्ना, मैंने अभी डॉक्टर से पूछा था। उसने कहा कि तुम्हारी चोट गंभीर नहीं है, बस 1 यूनिट खून ही चाहिए। फिर तुमने मुझे 5 यूनिट बताया, क्यों? मुझे नहीं पता, मैंने भी डॉक्टर से ही सुना था। क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? नहीं अन्ना, तुम मत रो। मुझे पता है तुम और शिनरान दीदी शादी के बाद हर बार जब भी मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तुमने कभी हाँ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें डर था कहीं तुम्हारी शादी पर असर ना पड़े। तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ जिससे शिनरान दीदी को चोट पहुंचे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम पहले थोड़ा आराम कर लो। लगता है सच में हो सकता है कि मैंने कियो शिनरान को गलत समझा, तभी तो उसे इतना बुरा लग रहा था। छोड़ो, मैं ही उसे मनाने चला जाता हूं। कायो शिनरान, चाहे वो लियांग युशुआन हो या चुमिंगी, ये दोनों बस मेरे लिए सपोर्ट का जरिया हैं। शिनरान, पहले सब मेरी ही गलती थी। मैंने ही तुम्हें गलत समझा। चलो हम फिर से शादी कर लेते हैं। हर बार जब भी मैं अपना अहंकार छोड़कर माफी मांगता हूं, शिनरान जरूर चुपचाप मेरे पास लौट आती है। बस तुम मुझसे फिर शादी कर लो। तुम रहने आ सकती हो तो तुम लियांग परिवार के उस बड़े बंगले में रह सकती हो। मैं प्रॉपर्टी पेपर पर तुम्हारा नाम भी जोड़ दूंगा। इस तरह तुम्हें हर महीने मुश्किल से काम पर जाने की जरूरत नहीं होगी। मैं हर महीने तुम्हें खर्चे के लिए पैसे दूंगा। शिनरान, तुम ये जान लो
छू मिंगी कभी भी एक तलाकशुदा औरत से शादी नहीं करेगा। मेरे साथ फिर से शादी करना ही तुम्हारी जिंदगी में अमीर बनने का एकमात्र मौका है। हम एक प्यारा सा बच्चा भी जन्म दे सकते हैं। तुम्हें अब भी हिम्मत है बच्चे की बात करने की? ये मत समझना, मुझे नहीं पता कि तुमने पानी में छुपकर गर्भ निरोधक दवा मिलाई थी। शिनरैन, मुझसे गलती हो गई। पहले मुझे लगा हम दोनों का रिश्ता स्थिर नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। मैं सबसे अच्छे डॉक्टर बुला सकता हूँ जो तुम्हारी सेहत का ध्यान रखेंगे। बस बहुत हुआ लियांग युशुआन, क्या तुम्हारा किया हुआ मेरे लिए काफी नहीं था? मुझे छोड़ दो, मैं अभी विदेश जा रही हूँ, अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी। मुझे अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है, अब दोबारा मेरे सामने मत आना। तुमने क्या कहा? शिनरन बस मुझसे नाराज है, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। शिनरन, मैं तुम्हारे साथ फिर से शादी करने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम आज मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं कल फिर आऊंगा। लियांग युशुआन, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मेरा इरादा कभी नहीं बदलेगा। मेरी सबसे प्यारी पत्नी के लिए तोहफा। कियो शिनरन, तुमने मेरी दी हुई चेन क्यों फेंक दी? वो बहुत महंगी थी। मुझे लगा जो चीज मुझे गिफ्ट मिली है उसका मैं जैसे चाहूं इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये चेन कितनी महंगी है? 4000 से भी ज्यादा। ये तुम्हारी करीब 1 महीने की तनख्वाह के बराबर है। तुम वाकई फिजूल खर्च हो। अगर मुझे ठीक से याद है, जब तुमने अन्ना को 50 लाख की चेन गिफ्ट की थी तो तुम्हारी पलक तक नहीं झपकी थी। अब मेरे लिए 4000 की चेन है तो तुम्हारा दिल दुख रहा है। सच में मजाक है। मैं ऐसी हालत में हूँ, अब तुम और मुझसे क्या चाहती हो? लियांग युशेन, हम पहले ही तलाक ले चुके हैं, कृपया अपनी हद में रहो। यह घर तो कब का टूट चुका है। वो अभी भी जल रही है ना? मैंने जो गिफ्ट अन्ना को दिया था वह उससे ज्यादा महंगा था जो उसे दिया था। उसका जन्मदिन आने वाला है, थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। अभी थोड़ा वक्त है, कुछ और सोचना है। कोई और चीज है जो तुम पैक करना चाहती हो? कुछ नहीं बचा। आज तुम्हारा जन्मदिन है, शाम को मैंगो पहुंच जाओ, सरप्राइज तैयार है। शिनरान, यहां सब तैयार है। हेलो। कल तुम्हारा जन्मदिन है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। जल्दी आ जाओ, मैं सच में दिल से फिर से तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। मिंगी, मेरी कुछ चीजें रह गई हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगा। फ्लाइट मिस मत करना। अरे युशियन, तू तो हमेशा अन्ना को पसंद करता था ना? अब फिर क्यों तू चो शिनरान से दोबारा शादी करना चाहता है? अन्ना को शुरू में मैं अपनी ड्रीम गर्ल मानता था, अब जब ज्यादा वक्त साथ बीता है तो वो छो शिनरान जैसी नहीं लगती। पर चियो शिनरान तो जानती थी कि तू उसे धोखा दे रहा है, वो फिर भी मान जाएगी शादी के लिए? वो तो छो शिनरान है ना, उसने जलन में देखा कि मैंने अन्ना के लिए 50 लाख की नेकलेस खरीदी। अब इस बार उसके लिए मैंने 50 लाख की अंगूठी खरीदी है जन्मदिन के गिफ्ट के लिए। पक्का मुझे माफ कर देगी? आ गई क्या? जिनरैन, तुम आ गए। तुम ही क्यों आई हो? शिनरैन कहाँ है? अभी बाहर गई थी, फिर वापस नहीं आई। उसका मैसेज देखा, वो तुम्हारा जन्मदिन मनाने आ रही थी। कॉल किया पर उसने कभी उठाया ही नहीं, सारा समय मोबाइल बंद दिखा। पूरे शहर के सीसीटीवी चेक करो। वैसे भी कियाओ जिनरान को खोजें। लियांग शाओ का अर्थ क्या है? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करता था? फिर अचानक कयाओ जिनरान के लिए बर्थडे पार्टी क्यों प्लान कर रहा है? क्या सच में? मैं तो लियांग युसवान की बैलून फुलाने में मदद कर रही हूँ, यहाँ तक कि उसने रिंग भी तैयार की है। ऐसा लग रहा है जैसे आज के दिन पर जिनरान से दोबारा शादी की बात करना चाहता है। अन्ना, तुम तो नहीं चाहती थी कि तुम और लियांग युशवेन फिर से शादी करो। सपने देखो, मैं तो तुम्हारी मर्जी कभी पूरी नहीं होने दूंगा।
सब मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारे साथ ही जाना चाहिए था। शिनरान को क्या हुआ? क्याओ मैडम का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन अच्छी बात यह है चोट इतनी गंभीर नहीं है। ऑपरेशन के बाद उनकी हालत काफी स्थिर हो गई है, इतनी चिंता मत करो। मुझे खुद कार चलाकर तुम्हें लेने आना चाहिए था। तुम जरूर मुझसे जल्दी मिलने के लिए आई हो, तभी हादसा हो गया। सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो शिनरान। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम पहले हमेशा ईर्ष्या करती थी कि मैंने अन्ना को 50 लाख की नेकलेस दी थी। ये अंगूठी भी 50 लाख की है। अब तुम मुझसे नाराज नहीं रहोगी, है ना? आज की फ्लाइट कैंसिल कर दो। ऑफिस का काम ऑनलाइन ही निपटा लेना। मंगू देश वापस कब जाना है अभी तय नहीं। शिनरन, सब मेरी जलन की वजह से हुआ, इसलिए तुम्हें छोड़ने नहीं आया। माफ कर दो। आगे चाहे तुम्हें मुझसे प्यार हो या ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। शिनरन, तुम होश में आ गई। तुम कैसे यहाँ हो? मिंगई कहाँ है? मैं यही हूं। कहीं कुछ असहज लग रहा है क्या, या भूख लगी है? कुछ खाना चाह रही हो? नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था। शिनरन, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन जब से तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ है, मैं ही लगातार तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं। धन्यवाद लियांग शाओ, अब मैं पहले से बहुत अच्छी हूँ। तुम जल्दी घर जाओ, आराम करो। यहाँ मिंगी है, यही काफी है। मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुम तो मुझे ढूंढने निकल रहे थे, तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, इसलिए तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे होटल जाने का कोई इरादा नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा हो नहीं सकता। शिनरन मेरी बीवी है, मैं ही उसकी देखभाल कर लूंगा। चूझो, इतना समय हो गया है, तुम्हें अब कंपनी वापस जाना चाहिए। लियांग युश्वान, हम दोनों का तलाक हो चुका है। यहाँ इतनी देखभाल करने वालों की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिनी काफी है। मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिता चुकी हूँ। मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए ज्यादा ठीक हूँ। मिंगई, इसे बाहर निकाल दो, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। मैं खुद ही चली जाऊंगी। शिनरन, मैं कल फिर मिलने आऊंगी। मिंगई, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगता कि मैं बाहर लियांग युश्वान से मिलने गई थी तो तुम्हें जलन हो रही है? ऐसा नहीं है शिनरन, मुझे अब डर लग रहा है। मैं ज्यादा ही खुदगर्ज हो गई थी। मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूं। अगर उस दिन मैं तुम्हें छोड़ने जा पाता तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होता। उस दिन मैं लियांग युश्विन से मिलने नहीं गई थी, मैं वहां गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतियोगिता की ट्रॉफी लेने। वो हमारी दोनों की यादें थीं और साथ बिताए पलों की निशानी भी, इसलिए विदेश जाते वक्त उसे साथ ले जाना जरूरी था। सच में? हो, और वैसे भी लियांग युश्विन मुझे बहुत बार तकलीफ दे चुका है। मैं कभी भी उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। शिनरान और चू मिंगई इतना करीब क्यों है? क्या वाकई वो मुझसे प्यार नहीं करती? जेनरन सच में जुमिंगई के साथ इतना करीब हो रही है। क्या वाकई उसने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है? जेनरन, मुझे गले मत लगाओ, मेरे शरीर में ठंड है। मैं घर में बैठकर खुद को एकदम गर्म करता हूँ, बस तुम्हारे वापस आने का इंतजार करता हूँ ताकि तुम्हें गर्मी दूं। अब भी तुम्हें ठंड लग रही है? अब मुझे ठंड नहीं लग रही, धन्यवाद पत्नी। कभी तुम इतना प्यार करती थी मुझे, अब अचानक इतनी बदल क्यों गई हो? नहीं, ऐसा नहीं है जेनरन, बस उसने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। हम जरूर फिर से वैसे ही होंगे जैसे सबसे पहले प्यार करने पर थे। मैंने तुम्हें वापस जाने को कहा था, तुम फिर क्यों आ गई? तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। मैंने तुम्हारे लिए जिया मछली का सूप बनाया था, मैं उसे गाड़ी में ही भूल गई थी। अभी नीचे उतर कर देखा तो तुम्हारे लिए ऊपर लेकर आया। लो, गर्म रहते हुए पी लो। लियांग युक्सवान,
तुम कहते हो कि हम कई साल से साथ हैं, फिर भी तुम ये नहीं जानते कि मुझे जिया मछली के सूप से एलर्जी है। चूंकि ये लियांग शाओ ने किया था, इतनी मेहनत से इसे बनाया है, तो फिर अच्छे से चक्कर देखो। मिंगी, एक घूंस पीकर देखो। कयाओ जिनरैन, तुम हद से ज्यादा मत जाओ। मैंने इतनी मेहनत से सूप बनाया है, तुम उसे किसी और को क्यों पिला रही हो? ये सूप जो तुमने मुझे दिया है, उसे मैं किसे भी पिलाऊं, ये मेरा हक है। अगर इतनी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मेरी मरीज की कक्ष में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम महान हो, मैं जा रही हूँ। कियाओ जिनरैन, अब अगर तुम मेरे पीछे भी आओ, तो भी मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। कियाओ जिनरैन, दूसरे चरण सच में तुमसे प्यार करता है। मुझे तो देखना है कि तुम ये नाटक कब तक कर पाओगी। जब छू मिंगी तुम्हें छोड़ देगा, मैं देखता हूं कि तुम कैसे रोते हुए वापस आकर मुझसे भीख मांगोगी। इस कार की टक्कर तो काफी जोरदार थी। कुछ तो गड़बड़ है। इस कार की चाबी सिर्फ मेरे और अन्ना के पास है। हम दोनों में से किसी ने भी ये कार अभी तक चलाई नहीं है। ये एक्सीडेंट अन्ना ने कहीं तो नहीं किया? अजीब है, कहां चला गया? मैंने तो कभी डिलीट नहीं किया था। एक्सीडेंट। क्या ये अन्ना थी जिसने क्या क्विन रन को टक्कर मारी? अन्ना, क्या तुम मेरी कार चला रही थी और तुमने क्विन रन को टक्कर मारी? लियांग युशियन, तुम ये क्या बोल रहे हो? हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, तुम मुझे अच्छे से जानते हो। तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? अन्ना, अब मत रो। तुम एक सेलिब्रिटी हो। अगर तुम्हारे फैंस ने अभी तुम्हें देख लिया, तो सोचेंगे कि मैंने तुम्हें सताया। तुम खुद मुझ पर शक कर रहे हो, तो क्या ये मुझे सताना नहीं है? मुझे सब समझ आ गया है। तुम किन रन से दोबारा शादी करना चाहते हो, इसलिए कोई भी बहाना बनाकर मुझे टालना चाहते हो। ना, गलती मेरी है। मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। प्लीज अब मत रो, ठीक है? कभी भी लियांग युशियन को पता नहीं चलना चाहिए कि किन रन को मैंने टक्कर मारी थी, वरना उसका मुझ पर भरोसा पूरी तरह से टूट जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए डिस्चार्ज की सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हम अब विदेश नहीं जा रहे क्या? हाँ, योजना में थोड़ा बदलाव आया है। मुझे अब देश में ही एक नई ब्रांच खोलनी है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अभी उस नई ब्रांच को लेकर एक काम है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। हो, नई ब्रांच कुछ दिनों बाद एक ओपनिंग सेरेमनी आयोजित करेगी। टैब, कई बड़े अधिकारी शामिल होने आएंगे और एक बड़े इन्वेस्टर रेन जोंग भी आएगा। मैंने तय किया है उस दिन अपना नया प्रोडक्ट सबको दिखाऊंगा। आई हूँ। चलो मैं अंदाजा लगाता हूँ, तुम्हारा नया प्रोडक्ट शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा है। बिल्कुल सही, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार, यानी बिना ड्राइवर वाली। लेकिन अभी एक सुरक्षा समस्या है जिसका समाधान नहीं हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है। तुम जो एक जीनियस हो, मुझे अपनी ब्रांच में मदद करो। सुरक्षा को पूरी तरह संभालो। मैं तो बहुत समय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर हूँ। तुम्हें डर नहीं है कि मैं सब गड़बड़ कर दूं और तुम्हारी ब्रांच पर असर पड़े? मैं डरता नहीं हूँ, बस तुम आओ, निश्चिंत होकर काम करो। मैं पूरी जिम्मेदारी ले लूंगा। कियाओ जिनरैन, तुम इतनी चुपचाप छू मिंगी की ब्रांच में काम करने पहुंच गई। अगर मैंने लोगों से पूछकर तुम्हें ढूंढा ना होता, तो सच में पता ना चलता। चलो तुम्हें खाने पर ले चलता हूं। जिनरैन, लियांग युशवान, तुमने गाड़ी से मुझे टक्कर मारी थी। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उस दिन मैं होटल में था, तुम्हारा बर्थडे पार्टी सजाने की तैयारी कर रहा था। मुझे कहां फुर्सत थी बाहर निकलकर गाड़ी लेकर तुम्हें टक्कर मारूं। मैं कभी नहीं भूलूंगा जिस गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी थी, यही वही गाड़ी है। लियांग युशवान, तुम बहुत बेरहम हो।
मैं तुम्हारे साथ दोबारा शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। शिनरैन, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं लगातार होटल में ही था। मेरे दोस्त सभी मेरी गवाही दे सकते हैं, और होटल की सीसीटीवी भी। मैं होटल में पहुंचा तो वहां से बाहर ही नहीं निकला। तुम तो लियांग शाओ हो, क्या मारने के लिए भी खुद ही हाथ उठाते हो? चाहे होटल से बाहर न निकला, तुम किसी को पैसे देकर मेरा एक्सीडेंट करवा सकते हो। शिनरैन, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा मुझसे नाराज रही हो। अभी जो कहा वो सिर्फ गुस्से में था। अब ज्यादा मत बहस करो, जल्दी घर चलो। लियांग युशवान, हम अब तलाक ले चुके हैं, अब कोई घर नहीं रहा। तुम अपना फर्जीपन छोड़ो, यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं। मैं पूरा दिन काम करके थक चुका हूँ। तुम्हारे ड्रामा में वक्त नहीं है। बहुत हो गया, घर चलो। ले जाओ। बहुत हो गया। ले जाओ। क्यों शिनरैन? मैंने जो तुझे अंगूठी खरीदी थी वो कहाँ है? मैंने उस पर 50 लाख रुपए खर्च किए थे, तूने उसे फेंक दिया। वैसे भी भूल गई थी तुझे वापस करना। ये ले, ये 50 लाख रुपए, जाके अपनी अन्ना को ढूंढ। मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं। क्यों शिनरैन? मुझे मत छू, हाँ छोड़। तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या करने जा रहा है? क्यों शिनरैन? मुझे पता है तू हमेशा छू मिनी का इस्तेमाल मुझे जलाने के लिए करता रहा है, लेकिन बातों को हद से आगे मत ले जा। मेरे सब्र की भी एक सीमा है। लियांग युशुएन, मैंने हमेशा साफ कहा है, अब मैं तुझसे प्यार नहीं करती। ये तो तू ही समझती है कि मैं तुझसे अभी भी कुछ महसूस करता हूँ। क्या तू हकीकत को थोड़ा साफ नहीं देख सकती? क्यों शिनरैन? पहले तूने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम से सब कुछ भूल जाए? लियाओ शाओ, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को कैंडल लाइट डिनर पर ले जा रहा हूं। अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो तुम भी साथ चल सकते हो, लेकिन बेहतर है कि मत आना, क्योंकि मुझे कबाब की हड्डी पसंद नहीं है। मुझे भी पसंद नहीं है। छाओ शिनरैन, तुम अभी मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो? जब बाद में तुम रोकर मुझसे विनती करोगी, तभी मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। मुझे तो वैसे भी यही चाहिए था। बहुत ज्यादा हो गया। छाओ शिनरैन कैसे मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है? क्या वो सच में सोचती है कि मैं ही कार से उसे टकराया था? मुझे अभी लगता है कि अन्ना जैसे मुझसे कुछ छुपा रही है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, युक्सवान, तुम किसके साथ हो अभी? कैसे किसी आदमी की आवाज आ रही है? मैं शूटिंग कर रही हूँ सेट पर। अभी फोन उठाया था, वो इस सीरियल का हीरो था। जब उसने देखा कि मैं शूटिंग में बिजी हूँ तो मेरी जगह फोन उठा लिया। ठीक है। कुछ दिनों बाद खुशी समूह, अब मैं तुम्हें भी साथ लेकर चलूंगा। ठीक है। खियाओ जिनरान बोल रही है कि मेरी कार ने उसे टक्कर मारी। मैं जरूर सबूत ढूंढूंगी ताकि तुम्हारे सामने हमारी बेगुनाही साबित कर सकूं। ठीक है, लेकिन ये बात इतनी आसानी से पता नहीं चलेगी। तुम्हें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए। आखिरकार शिनरैन के दिल में दोस्त के लिए मैं पहले से ही विलेन हूँ। खियाओ जिनरान, इंतजार करो जब तक मैं सबूत नहीं ढूंढ लेती और साबित नहीं कर देती कि मुझे किसी ने फंसाया था। मैं चाहती हूं कि तुम रोते हुए मुझसे माफी मांगो। आप सभी का स्वागत है हमारी चू ग्रुप शाखा कंपनी के उद्घाटन समारोह में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी चू कंपनी साल 2020 से अब तक लगातार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विकास कर रही है। आज मैं सभी लोगों के सामने हमारी कंपनी का नया उत्पाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार साइबर एक लेकर आए। सोचा भी नहीं था 100% सुरक्षित बिना ड्राइवर की कार चू समूह द्वारा बनाई जाएगी। यह सच में दुनिया को हिला देने वाली उपलब्धि है। पता नहीं इस सिस्टम को आखिर कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एक्सपर्ट ने तैयार किया है। क्या आपको याद है कुछ साल पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतियोगिता के विजेता कौन थे? याद है, शायद कोई लड़की थी, लेकिन बाद में वो बिल्कुल गायब हो गई। हाँ, हमारी चू ग्रुप कंपनी आज बहुत खुशकिस्मत है कि हमें इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतियोगिता की विजेता को बुलाने का मौका मिला, जो हमारी कंपनी के लिए स्वचालित गाड़ी का रिसर्च कर रही हैं। पता नहीं क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं? मैं हमेशा से उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। क्या मैं उनसे एक बार मिल सकता हूँ? बिल्कुल मिल सकते हैं। मैंने भी पहले उनके बारे में सुना था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सपर्ट। मैं हमेशा चाहता था कि मेरी बनाई हुई प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर बने। तो फिर थोड़ी देर में पहचान का खुलासा होने के बाद
याद से उनसे ऑटोग्राफ ले लेना। ये तो पक्का है, उन्होंने देश के लिए काफी योगदान दिया है, वो मेरी आइडल हैं। चू साहब, समझ सकता हूँ मैं आपकी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट करने की भावना, लेकिन जो छो शिनरन को मैं जानता हूँ वो तो पहले फूड डिलीवरी करती थी। क्या फूड डिलीवरी वाली? अब तो फूड डिलीवरी वाली भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च कर सकती है क्या? ये जो उन्होंने स्वचालित गाड़ी का सिस्टम बनाया है, कोई बैठेगा उसमें? जरूर अभी सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, सही कहा। वह पहले एक फूड डिलीवरी गर्ल थी और टूर गाइड भी थी। ये कैसे संभव है कि उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ हो? इस औरत में वाकई बहुत चालाकी है। चूजी, कहीं आप भी इस औरत के झांसे में तो नहीं आ गए? आना, तुम कहती हो कि तुम शिनरान को जानती हो, वो भी बस अभी अभी मिली हो उससे। मैं और शिनरान तो बचपन से क्लासमेट हैं। जब उसने EI कंपटीशन में पुरस्कार जीता था, तब भी मैं वहीं मौजूद था। जैसा भी हो, शिनरान को चू मिंगई की कंपनी में आगे नहीं रहने देना चाहिए। सुनिए सब लोग, मैं यांग शिनरान का एक्स हस्बैंड हूं। वो बस एक साधारण फूड डिलीवरी गर्ल है। डिलीवरी थोड़ी जल्दी करती थी, बाकी उसमें कोई खासियत नहीं है। ये कैसे संभव है कि वह कोई EA एक्सपर्ट हो? लियांग यूश्वेन, क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत है? शिनरान ने डिलीवरी क्यों की? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोड़ दिया। ये सबसे ज्यादा तुम्हें पता है। अगर तुमने उसे धोखा न दिया होता, तुम्हारी माँ गंभीर रूप से बीमार है, क्या वो ऐसे करती? प्रेसिडेंट चू, ये सारी बातें हम दोनों पति पत्नी का आपसी मजाक है। अगर मैं न होता मेरी भली झूठी बातों से, क्या तुम जान पाते उसमें इतना बड़ा सामर्थ्य है? हालांकि मैं और शिनरान पति पत्नी हैं, लेकिन मैं शिनरान का साथ देकर सबको धोखा नहीं दे सकता, है ना? बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है? जो डिलीवरी करता है खुलेआम धोखा देता है। कैसे मुमकिन है? छोटा चू, छोटा चू, काफी समय बाद मिल रहे हैं। पिछली बार मुलाकात विदेश में हुई थी, सोचा भी नहीं था अब तुम देश में अपनी शाखाएं खोल रहे हो। हाँ, तुम बता, आज तुम्हारा नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, जल्दी से मुझे दिखाओ। भेज कर। रनवोंग, आप देखिए, ये हमारा नया डिजाइन प्रपोजल है। 100% सुरक्षित, स्मार्ट बिना ड्राइवर वाला सिस्टम। हाँ, अच्छा है, इतनी मुश्किल चीज भी आपने बना ली। सच में नौजवान कमाल कर देते हैं। हाँ, मुझे लगता है हमारे रन परिवार अब समय है कि चू परिवार से और गहरी साझेदारी करें। हाँ, जरा सोचिए, तुम हो लियांग परिवार का लड़का। क्यों, क्या बात है? रनजोंग, मैं आया हूं ऐसे ही याद दिलाने। अभी हमने भी चर्चा की थी। 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सिस्टम। क्या यह मुमकिन है? वो लोग झूठ बोल रहे हैं ना? रनजोंग, मेरे हिसाब से आपको निवेश नहीं करना चाहिए। कृपया अच्छे से सोचिए। क्योंकि जो तकनीक विकसित की जा रही है वो है ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम। सुरक्षा वाकई में बहुत जरूरी है। चूजोंग, आप कैसे साबित करेंगे कि आपका सिस्टम सच में भरोसेमंद है? हम बिल्कुल साबित कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे कार उत्पाद डिजाइनर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्टर, वो आकर आपको साबित करेंगे। कुछ समय पहले ही मैं एक एक्सीडेंट से गुजरा हूँ, तो मुझे लगता है कि गाड़ी की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं जो कहना चाहता हूँ वो है जी यून बिग डेटा, सुरक्षा सिस्टम, ड्राइविंग डेटा। हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट का डेटा जोड़ा है और साथ ही 10 सालों के एक्सीडेंट डेटा का रियल टाइम सिमुलेशन किया है। तो इसी वजह से हमारा जी यून हर तरह के खतरे को पूरी तरह से टाल सकता है और हमारी हर एक प्रक्रिया यातायात प्रबंधन विभाग की निगरानी में होती है। इसलिए डेटा बिल्कुल असली और भरोसेमंद है। बहुत शानदार है। छोटे चू, तुम्हें मुझे इन्वेस्ट करने से नहीं रोकना है। इस प्रोडक्ट से जुड़ी सारी इन्वेस्टमेंट मैं ही करूंगी। रेंजो, इस प्रोजेक्ट के लिए शायद टेंडरिंग की प्रक्रिया से चयन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी कंपनी पूरी जान लगा देगी। हाँ। मिंगई, तुमने पहले कहा था कि रेनजोंग इन्वेस्टमेंट की दुनिया के बड़े नाम है। अगर ये इन्वेस्टमेंट चली गई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो तुमने कोशिश क्यों नहीं की? कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट की सारी चीजें मैंने पहले ही तय कर ली थी। रेनजोंग की इन्वेस्टमेंट मुझे जरूरी नहीं है, लेकिन आज रात मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया है। तुम उम्मीद कर सकते हो। हाँ। मैं पानी खरीदने जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको।
हाँ, अरे आंखें खोलो, अच्छी तरह से देखो मुझे। पहले ऐसा खेल मैं अब और नहीं खेलना चाहता। तुम तो हमेशा चाहते थे कि तुम्हें कभी पैसों की कमी ना हो, मुझसे फिर शादी कर लो। मैं अभी तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। लियांग यूशो, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। तुम सोचते हो कि पूरी दुनिया में बस तुम ही एक अमीर घर के बेटे हो। वैसे भी मैं शादी करने जा रहा हूँ। ये किसने तुम्हें दिया? मुझे क्यों नहीं साथ लाया? मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। ये 50 लाख की कीमत का है। लियांग निंगाशो, तुम्हारी दुनिया में सिर्फ पैसा ही है जो प्यार की कीमत तय करता है। लेकिन मिंगी तुमसे बिल्कुल अलग है। नहीं, ये सच नहीं है ना? लियांग यूशियन, मैंने अपनी आंखों से देखा तुमने अन्ना को प्रपोज किया और अपनी ही कानों से सुना तुमने मेरी बेइज्जती की। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी अपने आप को गिरा दूंगी और तुम्हारे पास ही रहूंगी? क्या वो दिन जो डिलीवरी बॉय था वो सच में तुम ही थे? लियांग निंगाशियन, पुराने दिन तो मुझे याद ही नहीं। आगे से मेरी जिंदगी में दखल मत देना जिशैन। जिशियन, क्या तुम शुरू से ही नहीं चाहते थे कि उससे पीछा छुड़ाओ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। चूजोंग, आप कह रहे हैं सब उसी ने विकसित किया। आपके पास कोई सबूत है? ओह अन्ना जी, मुझे ही साबित करने को कह रही हैं आप? तो फिर मैं आपकी इस अच्छी भावना को जरूर पूरा करूंगा। अब सभी लोग मिलकर गवाही देंगे। शिनरान द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार का पूरा प्रोसेस। अरे जल्दी रिकॉर्ड करो। क्या मैडम, हालांकि आप एक महिला हैं, फिर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ आदमियों से भी ज्यादा माहिर हैं। मैं दिल से क्या मैडम की इज्जत करता हूँ। मैं भी। मैं तैयार हूँ ड्राइवरलेस कार के लिए निवेश करने को। मैं 5 मिलियन निवेश करूंगा। मैं 10 मिलियन लगाऊंगा। लियांग यूशियन, मुझे तुम्हारे दिए हुए 5 मिलियन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने खुद के प्रयासों से 5 मिलियन कमा सकती हूँ। अरे सब लोग जल्दी से मोबाइल देखो। आना की वो वाली गॉसिप न्यूज ट्रेंड कर रही है। सच है या झूठ? असल में हमेशा से आना का साथ देने वाले पीछे के असली बॉस रंजनाब हैं। तो रंजनाब है असली बॉस। अब तो ये क्या हुआ? क्या लियांग साहब को धोखा मिल रहा है? तुम लोग ही हो जिन्होंने मेरी फंसाने की पूरी साजिश रची, है ना? अन्ना मैम, अभी अभी जो वीडियो था साफ समझ आता है कि असली फुटेज है। इसे तुम्हें फंसाना कैसे कहा जा सकता है? सब जानते हैं तुम्हारे पीछे बड़े बड़े फाइनेंसर खड़े हैं। नर्स को धमकाने वाली वीडियो, उसे भी इंटरनेट से हटवा दिया गया। लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि वो बड़ा आदमी असल में रेन साहब निकलेंगे। अन्ना, तुम कैसे इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हो? तुम्हें अब पूरी तरह से इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया है। तुम्हारे सारे ब्रांड और शोज इंटरनेट से हटा दिए गए हैं। कंपनी ने भी तय किया है कि तुम्हें अब साइडलाइन कर देगी। आगे से खुद संभल कर रहना। रेन साहब। हाँ। रेन साहब, हाँ। इतने सालों से मैंने आपका साथ दिया है, कृपया मुझे बचा लीजिए। मुझे बचाना है? ये तमाशा तो तुमने खुद ही करवाया था ताकि मैं और मेरी पत्नी तलाक ले लें और तुम मेरी जगह ले सको। सपने देखना छोड़ दो। आगे से तुम मुझसे दोबारा मिलने मत आना। शिनरान, मैंने पहले ही कह दिया था, अन्ना ने तुम्हें खून बेचने के लिए मजबूर किया। इस मामले में मैं जल्द ही तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। शिनरन, ये सब तुमने किया है। शिनरन, तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो। अन्ना, मैं तुम्हें फिर से चेतावनी दे रहा हूं, ये आखिरी बार है। अगर तुमने दोबारा शिनरन को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम्हारा अंजाम बस जुदाई नहीं होगा, इतना आसान नहीं रहेगा। युशुआन, अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, सही है? युक्सुआन, तुम मेरी मदद करोगे ना? पहले मुझे लगता था कि तुम मुझे उतना प्यार नहीं करते, इसी वजह से मैंने तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब मैं शादी के लिए हाँ कहती हूँ। शादी के बाद मैं घर पर ही रहूंगी, पति का साथ दूंगी, बच्चों को संभालूंगी, ठीक है ना? छी, सच में घिनाती है।
मुझे याद है तुम संतरा खाना बहुत पसंद करते हो। पता नहीं संतरे का रस भी तुम्हें पसंद है या नहीं। मेरी मम्मी का खाना बनाने का स्वाद। आंटी के जाने से पहले मुझे तेरी फिक्र होती थी कि तू अपना ध्यान ठीक से नहीं रख पाएगी। मैंने आंटी से खाना बनाना सीखा, यही सोचकर कि आगे चलकर तेरे लिए बनाऊंगा। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुछ ही वक्त बाद तू लियांग यूशियन से शादी कर लेगी। यह मेरी गलती थी। तुझे इतना दुख झेलना पड़ा। नहीं, थैंक यू मिंगई, धन्यवाद तेरा। इतने सालों बाद भी तू मेरा इंतजार कर रही थी। आज का ओपनिंग शानदार तरीके से खत्म हुआ। हमें अच्छी तरह से जश्न मनाना चाहिए। हमारी तरक्की के लिए शुभकामनाएं। चीयर्स। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम्हें चोट कैसे लगी? कहाँ लगी थी? आना के हाथ में कोई टुकड़ा था, उससे कट गई। बस छोटी सी खरोंच है, कुछ खास नहीं। अगर इन्फेक्शन हो गया तो दिक्कत होगी। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? दर्द हो रहा है क्या? दर्द नहीं हो रहा। मेरे होंठों पर कुछ लगा है। लाल शराब का दाग है। मैं तुम्हारे लिए साफ कर देता हूँ। तुम हंस क्यों रही हो? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें किस करने जा रहा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे इस जख्म का खास ख्याल रखना है। किसी भी हालत में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। यह शराब अब मत पीना। आज तुमने शराब पी है, मैं तुम्हारे लिए कैब बुला देता हूँ। आज यही रुक जाओ। मुझे अपना मोबाइल दो। मुझे दो मोबाइल, मुझे दो। इस बार पहले तुमने हाथ उठाया था। मिंगई, इन सालों में क्या तुम हमेशा सिंगल ही रहे हो? यहाँ तक कि किस करते वक्त भी घबरा रहे हो? मुझे चिढ़ाने की हिम्मत कैसे हुई? तो चलो तुम्हें भी आजमा कर दिखाता हूं। मिंगई, मैं अभी तैयार नहीं हूं। मुझे यही रहने दो। मुझे मना मत करो प्लीज। मुझे यही रहने दो, मना मत करो ना, ठीक है? तुम झूठे हो। तुमने तो कहा था इतने सालों में कभी किसी लड़की को छुआ भी नहीं है। शेनरिन, लियांग यूशुएन, तुम। मुझसे गलती हो गई। मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? मुझे छोड़ दो। लियांग शाओ, अभी रात का 1 बजा है। तुम पूरी तरह नशे में हो। यहां मेरी गर्लफ्रेंड को ढूंढते आए हो, आखिर क्या करना है? छू मिंगई, तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया? वो अब मेरी गर्लफ्रेंड है। हम दोनों क्या करते हैं? इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। लियांग यूशुएन,
अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। मुझे भी तुमसे अब प्यार नहीं है और मैं मिंगई के साथ बहुत जल्दी विदेश जा रही हूँ। शिनरन, तुम सच में विदेश जा रही हो? तुम मुझे नहीं चाहती अब? जब से मुझे पता चला कि तुम लियांग घराने के वारिस हो, उसी दिन से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम जाओ, हमें अब आराम करना है। शिनरन, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मैं हर हाल में तुम्हारी भरपाई करूंगा। मैं तुम्हें कभी मौका नहीं दूंगी। लियांग युशवन, तुम्हें भी अब नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। चलो जाओ। शिनरन, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। तुम चाहे जहां भी जाओ, मैं तुम्हें फिर से अपना बनाऊंगी। खांसना। गला ठीक नहीं लग रहा। आई एम। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। ठीक है। था नहीं। यह जगह कौन सी है? मुझे अपहरण कर लिया गया है। अरे, ये तो लियांग युक्सुआन है। मेरे अपहरण के पीछे वही है। आखिर वो मेरे साथ क्या करना चाहता है? लियांग युशवान, किसी को बंद करना गैरकानूनी है। जल्दी से मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? अगर तुम्हें छोड़ दूं तो तुम चू मिनी के साथ विदेश चली जाओगी। मैं भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन तुम रहना नहीं चाहती मेरे साथ, इसलिए मुझे यही करना पड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे बांधकर सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर मिनी को पता चला कि मैं गायब हूँ, वो मुझे जरूर ढूंढने आएगा। चू मिनी, चाहे वो विदेश में हो, उसकी कंपनी बहुत बड़ी है, मगर देश में वो अभी भी इतना ताकतवर नहीं है। यहाँ सब पर उसका हुक्म नहीं चलता। मान लो उसे शक हो गया कि मैं तुम्हारे पास हूँ, पर क्या उसके पास कोई सबूत है? लियांग युशवान, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। चाहे तुम मुझे जोर जबरदस्ती से अपने पास रखो, तब भी कुछ नहीं बदलेगा। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, अब इसका कोई मतलब नहीं है। बस इतना चाहिए कि तुम मेरे पास रहो। सुनो शिनरन, बेहतर होगा कि तुम चुपचाप मेरी बात मानो, वरना जो हमेशा बेसमेंट में रहेगी वो तुम ही हो। ऐसा समझदारी से काम लो। आखिर मुझे कैसे समझदारी खानी चाहिए? क्या तुम्हारा पालतू बन जाऊं? समझदारी से रहना मतलब हम फिर वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। साहब, चू ग्रुप के चू जनरल मैनेजर आपसे मिलने आए हैं। चू झोंग, आपके आने से मेरा घर धन्य हो गया। यह मेरा सौभाग्य है। आप मेरे घर किस लिए आए हैं? लियांग युशवान, तुमने शिनरान को कहां छुपाया है? क्या हुआ? गर्लफ्रेंड गायब हो गई है तो मेरे घर उसे ढूंढने आए हो? बहाना मत बनाओ। यह सब तुमने ही किया है ना? जब मैं नहीं था, तुमने उसे बांध कर ले गए। सारी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। क्या तुम्हें लगता है कि शिनरान को मैंने अगवा किया है? चू झोंग, यह अमेरिका नहीं है। सावधान रहो, मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। बदनामी का इल्जाम लगा रहे हो। ओह हाँ, अगर तुम्हें सच में यकीन है कि यह सब मैंने किया है तो तलाशी लो। लो तलाशी। क्यों मिस जाओ यहाँ नहीं मिली? चू झोंग, लियांग परिवार का घर इतना छोटा है, अगर वह यहां नहीं है तो यहां तलाशने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा होगा कि कहीं और जाकर ढूंढो। लियांग युशवान, अगर वह नहीं मिली तो मैं चुप नहीं बैठने वाला। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां इंडिया नहीं है। अगर तुम बार बार मेरे घर आकर रुकोगे तो यह गैर कानूनी घुसपैठ मानी जाएगी। चुप हम अभी एयरपोर्ट पर जो मिस जियो जैसा दिखता है एक शख्स देखा है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। ठीक है, मुझे पता चल गया। मैं तुरंत आ रहा हूं। सुना ना आपने? ठीक है, जाइए, आप
मैं बस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मुझे चुमिंग ई को यह बताना ही होगा कि मैं लियांग युशवेन के घर पर हूँ। मिंग आई, क्या तुमने सुना? जल्दी आओ, मुझे बचाओ। कहीं चू मिंगी ने कुछ पता तो नहीं लगा लिया। मिंग ई, मैं यही हूँ। शिनरन, तुम सच में यह नहीं सोच सकती चू मिंगाई, क्या वह लियांग परिवार में तुम्हें ढूंढ पाएगा? फालतू में अपना समय मत बर्बाद करो। यह जगह सिर्फ मेरे माता पिता और मुझे ही पता है, बाकी किसी को भी पता नहीं है। इस बेसमेंट में मैंने साउंड प्रूफिंग कराई है। तुम चाहे जितना भी चिल्लाओ, कितनी भी आवाज निकालो, कोई भी तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाएगा। शांति से यहीं बैठो। मुझे छोड़ दो। क्योंकि हम भाग नहीं सकते, तो जब निकल नहीं सकते तो फिर यहीं शांति से रहिए। तो यहीं शांति से रहो। जिनरन शिनरन, मुझे पूरी तरह से पता है कि मैं गलत था। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब मुझे पता चला जब मैं तुम्हें खोने वाला होता हूँ कि तुम्हें खोने वाला हूँ, मुझे पता चला तब समझ आया मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ, कि मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम अभी ऐसा करोगे? तो क्या तुम अभी अन्ना से संपर्क करोगी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं पूरी तरह से हमने एक दूसरे से संपर्क करना बंद कर दिया है, संपर्क तोड़ दिया है। मुझसे वादा करो, मुझसे दोबारा शादी करो, हम फिर से शादी कर लें। मैं कहूंगा आगे से मैं इसकी भरपाई जरूर करूंगा, जरूर तुम्हारी भरपाई दूंगा। ठीक है? ठीक है, इससे दोबारा नहीं किया जा सकता। आगे से कभी मत मेरा दिल दुखाना। आज हम साथ सोए हैं, तो क्या हम आज एक साथ सोएं? ठीक है, ठीक रहेगा। क्या हुआ शिनरन? क्या हुआ शिनरन? लियांग युशवान, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दबाव नहीं डालें। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे दबाव में डालो। क्यों? क्या तुम ही वो नहीं हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ? क्या मैं तुम्हारी सबसे प्यार नहीं की? चुमिंग के साथ, अब चुमिंग के साथ हो तो अब मुझसे प्यार नहीं करती? क्या आप लोग भी देकर सोए हैं? क्या साथ में आगे नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ भी नहीं किया। जब हम एक ही बिस्तर पर सोते थे, तुम्हें तो सबसे ज्यादा मुझे पकड़कर सोना पसंद था ना? अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आजा, हमें जरूर साथ में सोना है। मुझे छोड़ दो। हाँ, मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, मुझे छोड़ दो। नहीं। लियांग युशवेन, तुम क्यों एक बार भी मेरी इज्जत नहीं करते? अगर आज तुमने मुझे छुआ तो चाहे जान चली जाए, मैं कभी तुम्हारे साथ दोबारा शादी नहीं करूंगी। माफ करना शिनरन, अभी मैं थोड़ा ज्यादा भावुक हो गया था। मुझसे इतनी ज्यादा याद आ रही थी तुम्हारी, इसलिए मैं थोड़ा जोश में आ गया। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, इसीलिए मैं एक बच्चा चाहता था। लियांग युशवेन, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अगर हमारा बच्चा भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगे। मुझे तंग मत करो। ठीक है, लेकिन शिनरन, तो फिर मुझसे वादा करो, कुछ दिनों बाद जरूर मेरे साथ दोबारा शादी करने चलोगी। मिनजिंग, दफ्तर जाते वक्त ये मेरा भागने का एकमात्र मौका होगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। शुजोंग, बहुत देर हो गई है, आप अब वापस जाकर आराम कर लीजिए। यहाँ हम लोग निगरानी कर रहे हैं। लियांग युशवान ने शिनरन का अपहरण किया है। उसने जरूर सारी तैयारी कर रखी होगी। मुझे डर है कि तुम लोग ध्यान न रख पाओ। लेकिन पिछले बार लियांग परिवार को हमने पूरी तरह तलाशी ली थी, फिर भी हमें चियो मिस नहीं मिली। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कहीं और ले जाया गया हो? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर कहीं और ले गए होते, लियांग युशवान बाहर नहीं जाता। शिनरन, मैं तुम्हें जरूर बचा कर लाऊंगा। इंतजार करो मेरा। लगता है अब मुझे ही खुद भागना पड़ेगा। चलो। औरत, क्या तुम छूमिंगे के साथ विदेश नहीं जाना था क्या? फिर तुम्हें अभी भी युशवेन से क्यों चिपक रही हो? तुम्हारा नाटक खत्म हुआ या नहीं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कितनी बार समझाया है, दूसरों के छोड़े हुए में दिलचस्पी मत रखो। अब शकुन, युशवेन, तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे इतने सालों से चाह रहे हो। अब जब मैंने तुम्हारे साथ शादी के लिए हाँ कहा, तो तुम्हें खुशी क्यों नहीं हो रही? जब तुम पूंजीपति के साथ रात बिता रही थी, तब याद नहीं आया कि मैं तुम्हें चाहता हूँ? तुम्हारा जमीर क्या कुत्ते ने खा लिया है? एक तरफ मेरे जज्बातों से खेलती रही, दूसरी तरफ पूंजीपति को खुश करती रही। वो सब उसी ने किया है, उसने ही मुझे फंसाया है। मुझे कुछ पता ही नहीं। वो वीडियो क्लिप उसने और छू मिंगई ने मिलकर बनाई थी।
मुझे रेनजोंग के बारे में पता ही नहीं। आना, तुम मुझे अब भी धोखा देना चाहती हो। तुम्हारा अतीत मुझे कहते भी शर्म आती है, मुंह गंदा करने का मन नहीं करता। इन सारी बातों की तुम्हें सफाई देने का मौका मिल सकता है, लेकिन आज मैं तुम दोनों को फिर से शादी करने नहीं दूंगी। मेरे रास्ते से हट जाओ। आज तुम्हें इस घर में घुसने नहीं दूंगी। अन्ना, मेरी सहनशीलता की भी एक हद है। जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। ज्यादा तमाशा मत करो, सबकी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे डर नहीं लगता, मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है। तुम अलग हो, तुम तो लियांग परिवार के वारिस हो। अगर कुछ भी कोई भी बुरी खबर बाहर गई तो लियांग परिवार का नाम खराब होगा। तुम इसे रोक लो। शिनरेन, मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूं, क्या अब भी तुम्हें नहीं जानती? अभिनय के मामले में तुम अन्ना से काफी कमजोर हो। मैं तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं हूँ। लियांग युशवान, तुमने मुझे इतना गहरा जख्म दिया, अब भी मेरे साथ दोबारा शादी करने की चाहत रखते हो? ये सपना देखना छोड़ दो। आज अगर मुझे यहीं मरना पड़े फिर भी तुमसे दोबारा शादी नहीं करूंगी। अगर हिम्मत है तो पूरी उम्र मुझे कैद करके रख लेना। ठीक है, फिर मैं पूरी उम्र तुम्हें कैद करके रखूंगा। वैसे भी मेरे पास खूब पैसा है। एक दिन तुम फिर से मुझसे प्यार करोगी। तुम पागल हो क्या? मुझे पता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। शिनरेन, युशुआन, मत पीछा करो। वह अब तुमसे प्यार नहीं करती। मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। चलो अभी हम अंदर जाकर सर्टिफिकेट ले लेते हैं। दूर हो जाओ, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। मैं अपनी इस जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करूंगा तुम जैसी औरत के साथ। बहुत गंदी हो तुम। चाओ शिनरेन, सब तुम्हारी वजह से हुआ है मेरे साथ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं जरूर तुम्हें इसका बदला दूंगा। मिंगी, सब ठीक है, हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। शिनरन, इस बार मैं किसी भी हाल में तुमसे जुदा नहीं होना चाहता। मुझे डर है अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ा तो फिर कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, वह फिर कभी नहीं आएगा। शिनरन, मत जाओ। मैं तुम्हें हाथ जोड़कर मांगता हूँ। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। शिनरन, मत जाओ। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शिनरेन, सोचा नहीं था कि आखिर में तुम फिर भी मुझे छोड़कर चले गए, पर मैं सच में तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब मैं क्या करूं? हाल ही में अमेरिका के ट्रू ग्रुप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानी मानी शख्सियत जो शिनरेन द्वारा बनाए गए बिना ड्राइवर वाले डिवाइस का सुरक्षा सिस्टम अब अन्य क्षेत्रों में भी उपयोग में आ चुका है, जो शिनरेन की ख्याति देश और विदेश दोनों जगह फैल चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक क्याओ शिनरेन आज वापस अपने देश लौट रही हैं और छूशी ग्रुप के अध्यक्ष छुमिंगई के साथ शादी करेंगी। क्याओ शिनरेन, आखिरकार आपको वापस अपने देश आते देख लिया। इस बार मैं बिल्कुल भी आपको किसी और की पत्नी नहीं बनने दूंगा। शिनरेन, मैं न सिर्फ शादी वाले दिन तुम्हें ले जाऊंगा, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ रहो। शिनरेन, मुझे यकीन है हम फिर एक बार जरूर मिलेंगे। कैमरे की तरफ देखो, एक फोटो लो। 3, 2, 1। पहले हमेशा सारा ध्यान अन्ना पर रहता था, कभी देखा ही नहीं। असल में कियो शिनरेन भी बहुत खूबसूरत है। मुझे देखते ही तुम ये चेहरा क्यों बना लेते हो? मैं आज लियांग परिवार की तरफ से तुम्हारी शादी में आया हूँ। अगर मैंने कुछ भी किया, लियांग परिवार मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा ही होना चाहिए। शिनरेन, सोचा नहीं था कि तुम शादी के जोड़े में इतनी अच्छी लगोगी। अगर पहले से पता होता तो हमारी शादी में भी एक समारोह रख लेते। पुरानी बातें मुझे याद नहीं है। अगर आज तुम अपनी जगह पर शांति से बैठी रहो तो मैं तुम्हें खाने को दूंगा। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुरंत पुलिस बुला लूंगा। इतनी तीखी आक्रामकता क्यों? मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। शिनरेन, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। जल्दी आकर फोटो खींचो, आगे और भी रस्में बाकी हैं। चलो आओ। छोड़ना तो नामुमकिन है, चाहे तुम कितनी भी सतर्क रहो। आज मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। 3, 2, 1। कियो शिनरेन, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें उन चीजों के लिए जो मैंने खोई हैं, उसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम यहाँ कैसे आ गए? शिनरेन,
मुझे देखकर इतनी सतर्क क्यों हो? अगर ऐसा है तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं तो बस इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि तुम किसी और से शादी कर रही हो। मैं यहां बिल्कुल इसीलिए आया हूं ताकि तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। पत्नी, इस बार मैंने पूरा क्रूज किराए पर ले लिया है। चू मिंगाई अब हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वो यहां कैसे आ गया? उसे पता नहीं चलने देना चाहिए। छाओ शिनरन तो अब बेहोश हो चुकी है। लियांग युशियन, तुम यहां क्या कर रहे हो? शिनरान कहां है? तुमने उसे कहां छुपा दिया है? वो तो तुम्हारे चू साहब की औरत नहीं है क्या? मुझसे क्यों किसी को ढूंढ रहे हो? शायद वो बाथरूम गई होगी। मैं तो बस अभी बाथरूम से आया हूं। अगर वो गई होती, क्या मेरा उससे सामना नहीं होता? ये कपड़ा यहाँ कैसे आया? क्या तुमने देखा है? अभी शादी की रिसेप्शन में एक वेटर था जिसके हाथ में यही कपड़ा था। वो शायद यहाँ आया था। यह अच्छा नहीं है। छू मिंगी सचमुच विदेश में इतना रहकर बेवकूफ हो गया है। ऐसे ही मैं उसे बेवकूफ बना गई। हैम्फ जिनरन, मैं अभी तुम्हें यहां से ले जा रहा हूं। आगे से कभी कोई हमारे बीच नहीं आएगा। कितने दिन बाद मिले हैं ना। धन्यवाद, तुमने पहले ही उसे बेहोश कर दिया। मेरी बहुत परेशानी बच गई। तुम उसे नुकसान मत पहुंचाना। बुरा हो गया। अन्ना ही जिंगरान को ले गई है। जिंगरैन, मैंने अभी कैमरों की जांच की। पता नहीं क्यों तुम्हारे अंदर आने के बाद कैमरा काम करना बंद कर गया। जिंगरान भी वहीं थी इस कमरे में आने के बाद, फिर कभी बाहर नहीं गई। तुम बताओ, ये सब तुम्हारा किया तो नहीं है? मैंने कुछ नहीं किया। अभी मेरे आने के बाद मैंने देखा जिनरैन बेहोश पड़ी थी। फिर अन्ना अंदर आई और मुझे बेहोश कर दिया। चू साहब, बुरा हो गया। अन्ना ने मैडम को कुर्सी से बांध दिया है। लगता है वो चाकू से मैडम की गर्दन काटने वाली है। आप जल्दी आइए। आगे मत आना, वरना मैं उसकी गर्दन काट दूंगी। ठीक है, मैं नहीं आ रहा। तुम बिल्कुल मत हिलना। कृपया उसे चोट मत पहुंचाना। तुम्हें जो चाहिए खुलेआम कह सकती हो। चूजों, अब तुम्हारी बारी है मुझसे खुद गिराने की। हाँ, मैं ही हूं जो तुमसे विनती कर रहा हूं। पहले सारी गलतियां मेरी थीं। बस तुम उसे नुकसान मत पहुंचाओ। तुम जो चाहो मैं सब मान लूंगा। और तुम? जो भी चुमिंगई दे सकता है वो सब मैं भी दे सकता हूं। बस तुम उसे नुकसान मत पहुंचाओ। ये तो सोचा भी नहीं था। सिर्फ एक औरत के लिए तुम लोग इतने बेबस हो जाओगे। अब जब सब बात सामने आ ही गई है तो मैं भी कुछ शर्त रख दूं। यही ठीक रहेगा। बोलो। मिस्टर च्यू, मुझे च्यू ग्रुप के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सारे रिसोर्स चाहिए। ठीक है। और तुम? मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। मैंने तो पहले ही मिंजिंग ऑफिस वालों को फोन कर दिया है। वे रास्ते में हैं, बस आने वाले हैं। आज ही हम शादी का सर्टिफिकेट लेंगे। ठीक है, आना। मैं तुम्हें वादा करता हूं, बस तुम शिनरान को कोई नुकसान न पहुंचाओ। सब चीजें मैं पहले से तैयार कर चुका हूं। साइन करो। अन्ना, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। क्या तुम कृपया शिनरान को छोड़ सकती हो? वो बिल्कुल बेगुनाह है। आज मैं जैसी भी हूँ, सब कुछ क्याओ शिनरान की वजह से हुआ है। अगर ऐसे ही छोड़ दूं तो मेरे दिल का गुस्सा कम नहीं होगा। तुमने जो भी मांगा हमने सब मान लिया। अब तुम कैसे अपने वादे से मुकर सकती हो? मैंने वादा किया था कि मैं उसे नहीं मारूंगी, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं उसके चेहरे पर हल्की सी एक खरोंच नहीं डालूंगी। शायद उसे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? मुझे तो यकीन है चू साहब उसको इतना प्यार करते हैं। चाहे वो बदसूरत भी हो जाए तभी तुम उसी से शादी करोगे, है ना? मैंने तुम्हारी शर्तों के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। अगर तुमने दोबारा उसे चोट पहुंचाई
तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। उठो, चलो। पुलिस अधिकारी, उसने मुझे जबरदस्ती शादी का सर्टिफिकेट बनवाया। ऐसी शादी तो वैध नहीं मानी जाती ना। तुम तो काफी प्यार करते हो कियाओ शिनरान से, फिर सबसे पहले तुम उसके पास क्यों नहीं गए, बल्कि ज्यादा फिक्र हमारी शादी के सर्टिफिकेट की हो रही है। छोड़ो सोचना, अब हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं, तुम इसे बदल नहीं सकते। मैंने पहले कभी समझा नहीं कि तुम ऐसे हो। चाहे हमारी शादी कानूनी तौर पर सही हो, मैं तो तुमसे तलाक के लिए केस करूंगी। आखिरकार जिसे मैं प्यार करती हूँ वो है शिनरान। अब हम पति पत्नी हैं, चाहे मुझे पकड़ भी लिया जाए, लियांग परिवार मुझे छुड़वा ही लेगा, वरना मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। तुम माँ, आप यहाँ कैसे आ गई? बेटा, हम तो बिल्कुल तबाह हो गए। आगे का जीवन आखिर कैसे काटेंगे हम? क्या मतलब माँ, क्या खत्म हो गया? जरा साफ साफ बताओ। तेरे पापा को पता चल गया कि तू उनका सगा बेटा नहीं है। ये सब माँ की पुरानी गलतियों की वजह से हुआ। मैं दूसरे आदमी के साथ थी तभी तू हुआ, फिर भी दिल नहीं माना लियांग परिवार की बहू का दर्जा छोड़ना। इसलिए तेरे पापा ने अब हमें लियांग घर से निकाल दिया है। मजाक मत करो माँ। अब तो हम दोनों अकेली माँ बेटा आखिर जिएंगे कैसे? बेटा, तू आराम की जिंदगी का आदी हो गया है। अब इसमें कोई हुनर नहीं कि खुद कुछ कर पाए। अब तूने लियांग परिवार के वारिस की पहचान भी खो दी, अब कौन मेरी मदद करेगा? ऐसा नहीं होगा माँ, मेरे पापा मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्हें मैं सबसे प्यारा हूँ, और आप भी तो हैं। ऐसे ड्रामे मत किया करो, ये कोई मजाक है क्या? ये सब माँ की ही गलती है। लियांग युशियन, तू घटिया इंसान है। मेरी पूरी जिंदगी तेरे कारण बर्बाद हो गई। चल, ये सब झूठ है ना? मुझे बताओ, सच में ये झूठ है ना? कुछ बोलो, कुछ तो बोलो ना। ये सच नहीं है ना? अरे बहुत दिनों बाद ऐसा महसूस हो रहा है। अभी वापस आए हैं और तुम्हें गले लगाया, कितना अच्छा लग रहा है। हनीमून पर बाहर जाना, क्या दिक्कत है इसमें? आधे साल से घूम ही रहे हो, पता नहीं ऑफिस में फिर से ढल पाओगे या नहीं। क्या हुआ, ठीक नहीं लग रहा क्या? हाँ, थोड़ी मतली हो रही है। तुम्हारे पीरियड्स को कितना समय हो गया है आए? 1 महीने से ज्यादा हो गया शायद, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे ये तुम ऐसे करोगे तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। जल्दी से मुझे नीचे उतार दो। मैं अभी जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाती हूँ, साथ में कुछ टॉनिक भी ले आती हूँ। और हाँ, प्रेगनेंसी में उल्टी से राहत के लिए भी कुछ लेती हूँ। सर, आपका खाना आ गया है। पति जी, कौन है? शिनरान, माफ कर दो। पहले जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती थी। मुझे अब समझ आ गया है कि डिलीवरी करने वालों की कितनी मेहनत होती है। मुझे वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलने का मुझे कोई हक नहीं था। अब ये सब बातें बीत चुकी हैं, सामान रख दो और चले जाओ। पहले सच में मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन अब मुझे अपनी सजा मिल चुकी है। मेरी माँ सच में बहुत गंभीर बीमार है। क्या आप लोग मुझसे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? इस कार्ड में 2 लाख रुपए हैं। पहले अपनी माँ की बीमारी का इलाज करवा लो। पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन आगे से मुझे कभी दोबारा मत दिखना। शिनरान, मुझे गरीब बनने का नाटक नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारी भावनाएं धोखा दी। उस समय का मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था कि मैं खो दूंगा इस दुनिया में सबसे जरूरी इंसान को। मुझे सच में बहुत पछतावा हो रहा है।
अगर फिर से मौका मिले तो मैं तुम्हें जरूर अच्छे से संभालता।